भाई विंडोज 10 का टाइम खत्म हो चुका है। अक्टूबर 14 को इसका सपोर्ट कंप्लीटली एंड हो चुका है। मतलब नो बग फिक्सिंग अपडेट्स, नो सिक्योरिटी अपडेट्स एंड नो फीचर अपडेट। अगर तुम स्टिल विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो तुम्हारा सिस्टम कंप्लीटली वल्नरेबल है। अब चलो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से तुम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हो, अपने डेटा को सेफ रख सकते हो और अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हो। बेसिकली तुम्हें अपने कंप्यूटर को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करनी है और वो स्टेप्स क्या है, चलो आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले विंडोज 10 सपोर्ट एंड, इसका मतलब क्या निकलता है? देखो सीधा सीधा मतलब यही है कि इसके बाद से 14 अक्टूबर के बाद से तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई भी टेक्निकल हेल्प मिलेगा नहीं। अगर तुमने विंडोज ओरिजिनल परचेस करके रखा है तभी मैं बात कर रहा हूं, वैसे भी टेक्निकल हेल्प कोई भी नहीं लेता। बात रही अपडेट्स की, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर अपडेट एंड बग फिक्सिंग अपडेट की, तो ये सब तो तुम्हें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा 14 अक्टूबर के बाद से। वैसे भी आज तक हमने कब माइक्रोसॉफ्ट से कोई हेल्प लिया है? सब तो हमने खुद ही हैंडल किया है। कई लोग ऐसे आज भी हैं जो पायरेटेड विंडोज यूज करते हैं, तो बाकी चीजें तुम समझ जाओ। बाकी चीजें तो फिर भी ठीक है, बट सपोर्ट एंड होने से एक दिक्कत होगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हो सकते हैं जो इन फ्यूचर चलेगा नहीं। अभी के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? अगर तुम्हें डेटा को भी बचाना है, अपने आप को सेफ भी रखना है, सारे के सारे एप्लीकेशंस को भी यूज करते रहना है, तो क्या ऑप्शन है? सिंपल सा ऑप्शन अभी के लिए यही है कि तुम्हें विंडोज 11 में अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारा मशीन प्रॉपर्ली विंडोज 11 को सपोर्ट करता है तभी। मैं यहाँ पर TPM 2.0 सिक्योर बूट की बात नहीं कर रहा, ये सब तो बकवास चीजें हैं, इनकी उतनी जरूरत भी नहीं होती। एंड मोस्ट ऑफ द जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उसमें ये चीजें तो होगा नहीं, बट स्टिल वो कंप्यूटर्स आज भी पावरफुल है, तो उनमें अगर तुम्हें विंडोज 11 चलाना है तुम डेफिनेटली चला सकते हो। रूफस जैसे कई सारे टूल्स आती है जो इस तरह के आर्टिफिशियल लिमिटेशंस को हटा देते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम पुराना है और उतना पावरफुल भी नहीं है, उस समय का बेसिक सिस्टम है, तो उसमें अगर तुम विंडोज 11 जुगाड़ लगा के इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सिस्टम स्लो पड़ जाएगा डेफिनेटली। इसमें एक चीज तुम कर सकते हो, विंडोज 11 का एक ट्रिम डाउन वर्जन आता है जिसको कहते हैं टाइनी 11। इसको तुम यूज कर सकते हो, बट ये उतना सेंस नहीं बनाता क्योंकि टाइनी 11 जो है वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने डेवलप किया है। बेसिकली विंडोज 11 को लिया है, उससे अननेसेसरी चीजों को हटा दिया है और टाइनी 11 बना दिया है। अब इस टाइनी 11 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आने वाला, कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं, कोई बग फिक्सिंग अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला। तो बेसिकली अगर तुम्हें जस्ट चलाना है विंडोज 11 तो चला सकते हो, बाकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए तुम्हें टाइनी 11 नहीं चलानी चाहिए। देखो ये सब टाइनी 11 वगैरह ये सब उनके लिए है जो अपने सिस्टम में विंडोज 11 को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट हार्डवेयर का पावर उतना नहीं है, उनके लिए सही है। बट जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी का काम, कोई ऑफिस का काम, उनके लिए टाइनी 11 मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये जो मेरा लैपटॉप है ये डेल का इंस्पायरन 157577 है। इसके अंदर i7-7700HQ प्रोसेसर है, काफी पावरफुल प्रोसेसर है, बट विंडोज 11 की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। बट मैंने रूफस जैसे जो टूल्स आते हैं उनकी मदद से जो आर्टिफिशियल लिमिटेशंस है विंडोज 11 के उनको हटा दिया। उसके बाद इसमें विंडोज 11 इंस्टॉल किया इस लैपटॉप में, वो काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है और इसको मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 11 पे, काफ़ी अच्छे से काम करता है। एक और तरीका भी है, तुम जैसे विंडोज 10 को यूज़ कर रहे थे उसको एज इट इज़ यूज़ करो, उसके ऊपर एक बढ़िया एंटीवायरस लगा लो, जैसे कि कैस्परस्काई हो गया, ईसेट हो गया, McAfee या फिर मेकाफी बहुत लोग कहते हैं, इनको यूज़ करो। इससे तुम्हारा सिस्टम सेफ हो जाएगा कई हद तक। मैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हेवी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जैसे कि क्विक हिल या फिर नॉर्टन वगैरह, इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये एक तो पुराना सिस्टम है, उसमें इतने हेवी एंटीवायरस रन कराओगे तो सिस्टम स्लो पड़ जाएगा। तो इसीलिए ईसेट एंड कैस्परस्काई तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और आजकल इनके कीज काफी सस्ते में अमेजन वगैरह में मिल जाता है और वो सब ओरिजिनल होती हैं। उनका लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो जाके ले सकते हो। सिर्फ 1200 से 1400 के अंदर तुम्हें 3 साल की लाइसेंस मिल सकती है, तो सोच सकते हो काफ़ी चीप है वो। एंड अगर तुम मुझसे पूछते हो कि एग्जैक्टली में काम करता भी है या फिर नहीं, तो मैं अपने सिस्टम में कैस्परस्काई का यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो चुका है लिए हुए। इससे पहले भी मैंने यूज़ किया है और काफ़ी अच्छे से वो काम कर रहा है भाई। बट हाँ, मैं विंडोज 11 यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ एडिशनल सेफ्टी के लिए मैं कैस्परस्काई का यूज़ करता हूँ। और हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भाई कभी भी क्रैक मत करना, ये सबसे बकवास आइडिया है, कभी मत करना। ऐसा करोगे तो उनका कोई सेंस ही नहीं रहेगा, कभी क्रैक मत करना इनको। लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो सकती है? अगर तुम्हें विंडोज चलाना ही नहीं है, तुम लिनक्स पे स्विच हो जाओ। लिनक्स एक सुपर डुपर ऑप्शन है भाई, इसके अंदर उबंटू है, लिनक्स मिंट है, कई सारे डिफरेंट लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको तुम चेकआउट कर सकते हो। अपने हिसाब से कोई कंफर्टेबल ओएस चूज कर लो। आजकल तो लिनक्स में गेम भी चल जाते हैं।
लिनक्स का बेसिकली कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है और पुराने लैपटॉप्स में बहुत ही सही काम करता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स। अब ये एक इंडिविजुअल यूजर के लिए डेफिनेटली नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बल्क में विंडोज के लाइसेंसेस परचेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, जैसे कि बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑफिसेस हो गए, इनके लिए है वो 3 साल तक तुम उसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो पैसे देके, जो कि मुझे पता है एक नॉर्मल यूजर कभी भी नहीं करने वाला और उनके लिए ऑप्शन है भी नहीं, तो मैं इसमें उतना डिटेल में नहीं घुसूंगा। अब अगर तुम मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे मशीन में अच्छा हार्डवेयर है बट किसी वजह से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि TPM 2.0 सिक्योर बूट वगैरह, या फिर प्रोसेसर थोड़ा पुराना है बट वो पावरफुल है, जैसे कि 6th जनरेशन का फॉर एग्जांपल i7 या फिर 7th जनरेशन का i7, तो डेफिनेटली तुम विंडोज 11 में अपग्रेड कर लो। जो आर्टिफिशियल लिमिटेशंस हैं इनको रिमूव करके इजीली विंडोज 11 में तुम अपग्रेड कर लो। जिनके पास थोड़ा पुराना मशीन है और उतना पावरफुल भी नहीं है, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने मशीन में विंडोज 10 को स्टिल चलाओ, उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लो, एक बढ़िया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे तुम्हें मैंने बताया। अब अगर तुम विंडोज 11 में अपग्रेड कर रहे हो, क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो जानते ही हो सब कुछ अच्छे से बैकअप ले लो। सी ड्राइव को स्पेसिफिकली अच्छे से बैकअप लेना, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए, और सी ड्राइव को वैसे भी तुम्हें फॉर्मेट ही करना है, तो सी ड्राइव का पूरा बैकअप बना लेना। और हाँ, विंडोज 11 में अगर तुम जा रहे हो तो SSD अपग्रेड मस्ट है, SSD जरूर लगाना। कुछ अच्छे SSDs की लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तुम जाके ले सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही पुराना मशीन है, उसमें नए सॉफ्टवेयर अच्छे से चल नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, उन सॉफ्टवेयर्स की क्लाउड वर्जन आती हैं, उनको यूज करो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड, एक्सेल, ये सब जो चीजें हैं, इन सभी का तुम्हें क्लाउड वर्जन मिल जाता है, वो भी फ्री में मिल जाता है। साथ ही साथ अगर तुम्हें फोटोशॉप वगैरह चलाना है तो उनका भी क्लाउड वर्जन अवेलेबल है, तो तुम उनको भी यूज कर सकते हो। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में तुम्हें मार्केट में मिलेगा, जिनका पीसी में तुम लोकली तो इंस्टॉल कर ही सकते हो, जिनको पीसी में लोकली इंस्टॉल इजीली पॉसिबल है, बट उनका एक क्लाउड वर्जन भी मिलता है। तो अगर तुम्हारा मशीन स्लो है तो उन क्लाउड वर्जन्स पे भी तुम काम कर सकते हो। अगर तुमने उन सॉफ्टवेयर्स में पैसे दे रखा है तभी ये चीज काम करेगा, क्रैक वगैरह इन सब पे काम नहीं करता। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हें कि विंडोज 10 की सपोर्ट एंड होने के बाद तुम्हें अब क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अगर तुम नया SSD परचेज करने का सोच रहे हो तो स्क्रीन में जो ये वीडियो है इसको पहले जरूर देख लेना, क्योंकि SSD परचेज एक जाके नॉर्मल रैंडम SSD परचेज करके तुम लेके आ जाओगे तो तुम्हें परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पर जो वीडियो है इसको जाके देख लेना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।